अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी तीसरी क्लास है फ्रीलांसिंग ज़ीरो टू हीरो। अच्छा, इसमें हम आज सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन हमें आए वो मैं पहले उनका आंसर कर दूं। आलमोस्ट सभी ने यही कहा हुआ है कि सर फाइवर का अकाउंट बना दें, ठीक है, गिग बना दें। तो मैं पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि देखें, हमने फ़ौरन आप fiverr.com लिखते हैं, जाके अकाउंट बनाया सीधा सीधा और देखा जी लोगो डिज़ाइनिंग, आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा काम लोगो डिज़ाइनिंग का है। आपने लोगो डिज़ाइनिंग का एक गिग उठाया और उसको कॉपी करके फ़ोटो अपनी लगाई और बैठ के ऑर्डर का वेट करने। तो देखें, फिर इस तरह अगर हम फ़ौरन चीज़ें बगैर समझे अगर हम करेंगे तो हमें कोर्स करने का तो फ़ायदा ही नहीं ना। पहले हम सारी चीज़ें कवर करें, सारा कुछ हमें पता हो कि अगर फ़ोटो हमने गिग पे लगानी है तो कैसी लगानी है, अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो क्या लिखना है, टाइटल किस तरह का होना चाहिए, टैग कैसे सर्च करने हैं, प्राइस कैसे आपने देखनी है चीज़ों की। तो ये चीज़ें हमें पहले हम कवर करेंगे। अकाउंट भी हम बनाएंगे, गिग भी हम बनाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह हम बड़ा अच्छा बनाएंगे। ठीक है, आपके सामने ही सारा कुछ बनेगा। तो फाइवर पे काम करने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि आपने देख लेना है कि आपकी स्किल कौन सी है। ठीक है, आपने ये भी देख लिया कि स्किल आपने फाइंड कैसे करनी है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपने स्किल अपनी इन्हांस करनी है तो आपने कहाँ से उसके जो है वो मटेरियल आपने इकट्ठा करना है। उसके लिए यूट्यूब है, मुख्तलिफ़ कोर्सेज आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जनाब हम आ गए हैं फाइवर की तरफ। तो फाइवर पे अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए जीमेल। जीमेल ऑलमोस्ट सभी लोग जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं उनके पास मोबाइल में साइन इन होता है, जीमेल का अकाउंट हमें लगाना पड़ता है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने फाइवर के लिए अगर बनाना है तो आप इसके लिए अलग से एक जीमेल बनाएं, ठीक है, जिसका आईडी पासवर्ड आप अलग से लिख के इसको सेव कर लें, ताकि अगर कल को कोई मसला होता है, आपको आईडी वगैरह आपको खोलना पड़ता है ईमेल, तो आप उसको रिकवर कर सकें। ठीक है, मोस्टली लोग वही लगा देते हैं जब वो साइन इन करते हैं ना, तो वो गूगल के साथ साइन इन कर लेते हैं, साइन इन विद जीमेल। तो वो पासवर्ड उनको उनका आता नहीं होता, तो बाद में उनके लिए मसला हो सकता है। तो आपको मशवरा यही है कि आप अपना जीमेल जो है वो नए सिरे से खुद बनाएं। जीमेल अगर नहीं बनाना आता आपको तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। कुछ आपने नहीं करना, आपने gmail.com लिखना है, आपने उसकी वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, जीमेल पे आके जब आप साइन अप पे आएंगे ना तो आपको इस तरह की विंडो नज़र आएगी। आपने यहाँ पे नाम लिख लेना है, यहाँ पे लास्ट नेम लिख लेना है। जैसे किसी का नाम अगर इमरान अली है तो पहले वो इमरान लिख ले और अली लिख ले। देखें, जो जीमेल होते हैं ना ये जो चलते हैं, चार्मिंग प्रिंस, ठीक है, पापा की डॉल, ठीक है, इस तरह की जो नाम होते हैं ये नहीं आप बनाने चाहिए, क्योंकि कल को हमने यही जीमेल जो है अपना ईमेल के लिए यूज़ करना है कि आप क्लाइंट को ईमेल करें और आपकी ईमेल पर डायरेक्ट जो है ऑर्डर आएँ, तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो कोशिश करें आप अपने नाम से जीमेल बनाएं। तो हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, नीचे होता है यूज़र नेम। यूज़र नेम होता है जो यूनिक होगा, सेम टू सेम किसी का नहीं हो सकता। जो एक दफ़ा यूज़र नेम सेलेक्ट हो गया दूसरे बंदे के लिए वो अवेलेबल नहीं होता। जैसे इमरान अली, अगर मैंने ऊपर लिखा ना इमरान अली, तो मैं यहाँ मैं लिख लेता हूँ इमरान अली, मैंने नाम लिख लिया। अब मैं इमरान अली लिखूँगा, इमरान अली @gmail.com, तो मुझे ये नहीं मिलेगा, दैट यूज़र नेम इज़ टेकन, ट्राई अनदर। ठीक है, ये नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे इमरान अली हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये बना लिया। तो आगे फिर हम कोई नंबर लिख देते हैं रैंडमली, या हमें कोई मोबाइल नंबर लिख लें एंड वाला हिस्सा, जो नंबर हमें याद रह सके। ठीक है, नीचे हमने पासवर्ड लगाना है और नेक्स्ट कर देना है अगले पेज पे। तो ये इतना ही आपका जीमेल का तरीक़ाकार है। आलमोस्ट जीमेल तो खैर सबको ही बनाना आता है, तो ये मैं इसमें इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो आपने जीमेल इस पे बना लेना है। ठीक है, अब हमारा जीमेल बन गया। अब हमें चाहिए जी पर्सनल डिस्क्रिप्शन। पर्सनल डिस्क्रिप्शन क्या होती है? मैं अगर फाइवर पे आता हूँ तो किसी बंदे की प्रोफाइल पे मैं जाता हूँ, ये कोई हैं अली लोधी,
टॉप रेटेड ये फाइवर पे हैं, तो मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन देख ली है। ये डिस्क्रिप्शन होती है डिटेल जो बंदे की है अपनी, यानी अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अब जी मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैंने ये काम यहाँ से सीखा, इतनी देर किया, फिर मैंने ये सीखा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो सारी जो डिटेल है ना आपकी शॉर्ट में, वो डिस्क्रिप्शन है, वो हमने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, पर मोस्टली लोग जो हैं वो नए होते हैं, तो उनको जो है डिस्क्रिप्शन मिलती नहीं है, तो उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो ख़ुद से लिखें, वो किसी की उठा भी सकते हैं। आप गूगल में लिखेंगे आपको बड़े इस तरह के टेम्पलेट्स गूगल से मिल जाएंगे। अगर आप नहीं लिखते तो आप किसी की उठा सकते हैं। ये देखें जी, मैं इसकी अगर उठा लेता हूँ, लेकिन जनाब मेरा तो ये काम ही नहीं है। करंटली हेड ऑफ स्ट्रेटजी प्लानिंग एड सेल एडवर्टाइजिंग, मेरा ये काम नहीं है। तो मैंने अगर किसी की उठानी है तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर के पास, अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर की उठाऊँ। अगर मैं कंटेंट राइटर हूँ तो मैं कंटेंट राइटर वाले की डिस्क्रिप्शन उठाऊँ, बाद में हम उसको वर्ड में पेश करते हैं और उसको अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जो ऐसी होंगी जो उसको आती होंगी, आपको नहीं आती होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो वो नहीं कर रहा और आपको आ रही हैं, तो आप उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन इसकी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका ना अकाउंट बन जाता है। सॉरी, इसमें आपने तीसरी चीज़ जो आपने लगानी है वो फ़ोटो लगानी है। तो फ़ोटो आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर फ़ोटो आप लगाएं, ना कि आप कहीं घूम फिर रहे हैं। मैं जो कोशिश करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि या जनाब आगे मेरे लैपटॉप पड़ा हो और मैं पीछे बैठ के उसकी मैं फ़ोटो बनाऊँ, तो अच्छी, यानी मैं काम कर रहा हूँ या मैं ऑफ़िस में बैठा हूँ, मेरी ड्रेसिंग जो है वो ऑफिस वाली है। तो अगर हम इस तरह की तस्वीरें लगाएंगे, खैर इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। जब क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे आता है तो उसको आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी पड़ता है और आपकी जो फ़ोटो उसको नज़र आ रही है, उसको तो फ़ोटो ही नज़र आ रही है ना, उसको बंदा नहीं नज़र आ रहा, तो उसने फ़ोटो से गैस करना है आप क्या हो। तो अगर आपकी फ़ोटो अच्छी लगी हुई है तो वो उसको देख कहता है चलो जी ठीक है, मैंने इस बंदे के साथ काम करना है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग होते हैं हमें जो देखने में पसंद नहीं आते, हालांकि उन्होंने हमें कुछ कहा भी नहीं होता, तो हमारा उनके साथ काम करने का दिल नहीं करता। तो यही फ़ोटो का भी एक है सीन का। खैर ये तो एक मजाक की बात थी। तो मशवरा आपको यही है कि आप फ़ोटो अच्छी लगाएं। जो लड़कियां हैं वो फ़ोटो अपनी ओरिजिनल लगाना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहती तो कोई मसला नहीं है, आप कहीं कोई सी भी फ़ोटो नेट से उठा के फाइवर पे आप लगा सकते हैं। अपवर्क पे थोड़ा और सीन है, जब वो वीडियो कॉल करते हैं तो फिर फ़ोटो का इशू बन सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हम फाइवर पे हैं तो इस पर फ़ोटो वगैरह चल जाती है, इस पर वीडियो कॉल वगैरह वेरिफिकेशन नहीं होती, तो इस पर हम फ़ोटो लगा लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपका अकाउंट का जो है ना, हमारे पास फ़ोटो भी आ गई हमारी, हमने डिस्क्रिप्शन भी इकट्ठी कर ली। ठीक है, अब हम जाएंगे जनाब जो है गिग की तरफ, कि हमने गिग बनाना है। गिग के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले फ़ोटो। ये मैं आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मुझे कोई गिग है, तो ये जो सामने में फ़ोटो नज़र आ रही है, ये फ़ोटो उसने लगाई हुई। ठीक है, हमें ये वाली फ़ोटो चाहिए अपने गिग के लिए, अपने गिग के हिसाब से। ठीक है, बताता हूँ कैसे बनती है। उसके बाद हमें गिग डिस्क्रिप्शन चाहिए। मैं गिग को खोल लेता हूँ, इसी से समझा देते हैं। उसने कहा जी आई विल डिज़ाइन रिटेल POSM डिस्प्ले सोल्यूशन। ठीक है, ये है जी गिग का टाइटल। आई विल डू, जो आई विल जो होता है वो सबके साथ होता है, डिज़ाइन रिटेल जो है ये इसका टाइटल है। ये इसके 3 पैकेजेस हैं, 3 पैकेज देने, एक बेसिक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है और एक प्रीमियम होता है। ये गिग की फ़ोटो है, कवर फ़ोटो जिसको कहते हैं। ये जो है गिग डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये आगे उसके पैकेज की डिटेल है। और एंड पे अगर हम आएँ तो ये उसके कीवर्ड्स हैं जो उसने लगाए हुए हैं। ठीक है, मैं अब आता हूँ जनाब, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की लोगो डिज़ाइनिंग का दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाए। मैंने जो कि मेरे सामने सबसे पहले आया, मैंने वही खोल लिया है। ठीक है, ये टाइटल हो गया। ठीक है जी, और देखें माशाल्लाह 151 ऑर्डर उसके क्यू में हैं। जनाब किधर आप घूम रहे हैं?
7815 उसके रिव्यू लगे हैं और सिर्फ लेवल 2 सेलर है, अभी टॉप रेटेड भी नहीं हुआ। ठीक है जी, ये उसकी कवर फ़ोटो उसने लगाई हुई है, देखें कितनी नीट एंड क्लीन, उसने रश नहीं डाला हुआ, साफ़ सुथरी उसकी फ़ोटो है। ठीक है, सिर्फ एक लोगो लगाया, लेकिन एक लोगो भी उसने बहुत अच्छा लगाया। ठीक है, ये टाइटल हो गया, ये गिग की तस्वीर कवर फ़ोटो हो गई, और ये गिग डिस्क्रिप्शन हो गई। वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिव लोगो, आर यू लुकिंग फॉर। ये देखें इसने कितने अच्छे से लिखा है, वाई मी इसने लिखा है। ठीक है, एक्सपर्टीज़ लिखा है इसने। ठीक है जी, सारा कुछ नोट भी उसने लिखा है कि जी आप ये करें, संडे मेरा ऑफ है। बड़ा डिटेल जनाब ने ये बनाया हुआ है, और यही वजह है कि उनको ऑर्डर भी बड़े अच्छे मिल रहे हैं। तो हम लोग भी अगर पहले ही इन चीज़ों पे मेहनत कर लेंगे तो हमें बाद में इतना खपना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जी इसके अगर हमने टैग देखने हैं तो हम देखेंगे मिनिमलिस्टिक है, लोगो है, फ्लैट है, मॉडर्न है। ठीक है, ये टैग हमें चाहिए। ये कैसे सर्च होंगे? ये ऊपर सर्च बार है, यहाँ पे हम लिखेंगे, जब क्लाइंट आता है वो लिखता है लोगो। लोगो मैंने लिखा, आगे लोगो आ गया, लोगो डिज़ाइन आ गया, लोगो एनिमेशन, ट्विच। क्लाइंट कहता है जी मुझे मिनिमलिस्टिक लोगो चाहिए, मैंने मिनी लिखा, मिनिमलिस्टिक लोगो, मिनिमलिस्टिक लोगो डिज़ाइन। ठीक है, मिनिमलिस्ट आ गया। ठीक है, ये चीज़ें उसने मुझे ऑलरेडी शो करवा दी कि जी फाइवर पे ये चीज़ें पहले सर्च हो रही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से अपने टैग नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको अभी टैग सर्च करने की समझ नहीं लग रही तो आप किसी अच्छे गिग पे जाके उसके टैग उठा के वो देख सकते हैं, वो राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हमने अगर लोगो का बनाना तो हम लोगो वाले टैग लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि लोगो जो होता है, लोगो की 10 कैटेगरीज होती हैं, तो हम लोगो बना रहे हैं बिज़नेस का, तो हमने अगर नाम में वो चीज़ रखी है ना, ये देखें इसका टैग है मिनिमलिस्टिक, इसने टाइटल में भी दिया है, इसने यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, और इसने उसका कीवर्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, लोगो भी इसने इसके टाइटल में है, ये भी है, फ्लैट भी इसके टाइटल में है। ठीक है, तो उसने जो अपने टाइटल में टाइटल बनाया उसके हिसाब से उसने उसके कीवर्ड भी लगाए हैं, ताकि जो बंदे सर्च करें तो उसका जो गिग है वो सबसे पहले उनको सामने नज़र आए। फिर उसके डिस्क्रिप्शन भी उस हिसाब से लिखी है, तो हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, मेरा मशवरा ये है कि आप जो है अपनी डिस्क्रिप्शन खुद से लिखें। पहले आप टाइटल बनाएं। गिग का टाइटल कैसे बनाना है? सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपने गिग का जब टाइटल बनाते हैं तो आप उसको शुरू करें अपने कीवर्ड से। जैसे उसने कहा जी आई विल क्रिएट तो उसको लगाना ही पड़ेगा, इसकी खैर है। ए फ्लैट मिनिमलिस्टिक, उसका पहला वर्ड है फ्लैट मिनिमलिस्टिक, तो फ्लैट भी है, मिनिमलिस्टिक भी है। तो इसका जो गिग है वो हर कैटेगरी को जो है ना वो पास कर रहा है कि जी उसने अपने जो टाइटल बनाया है वो उसने सबसे पहले उसमें कीवर्ड यूज़ किया। तो आप जब भी गिग का अपनी का टाइटल बनाएं तो कोशिश करें उसके अंदर कीवर्ड से आप स्टार्ट करें। आई विल डू तो पहले, आई विल तो पहले ही होता है, तो उसके आगे आपने अपना कीवर्ड लगा देना। ठीक है, जैसे आप राइटिंग का अगर गिग बना रहे हैं तो आप राइटिंग का कुछ लगाएंगे, अगर लोगो डिज़ाइनिंग का तो लोगो डिज़ाइनिंग का कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो आपने टाइटल बनाना है। टाइटल जो है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, जितना आप लो कंपटीशन में जाएंगे उतना आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है,